नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल लर्निंग हैक्स पर। तो जैसा कि आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलिड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको हम कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कुछ एंगल्स दिए जाएंगे और उन एंगल्स से आप सभी लोगों को जो रिक्वायर्ड एंगल है, जो एंगल हमको पता करना है, आपको कई सारे क्वेश्चंस भी इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली थ्योरम से ही सॉल्व होते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे एक 4 क्वाड्रेंट्स बने हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इन 4 क्वाड्रेंट्स में आप सभी लोगों को एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है बस, जो आप एक बार याद करने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो इस ट्रिक में क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ये जो कुछ रेशियोज दिए गए हैं, यहाँ पे ए फॉर ऑल दिया है, यहाँ पे एस फॉर साइन एंड कॉसिक दिया है, टी फॉर टेन एंड कॉट दिया है, यहाँ पे सी फॉर कॉस एंड सेक दिया है। तो सबसे पहले इसको ही याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे इसको हम ASTC ये भी कह सकते हैं, और या फिर अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी बनाना हो, अमर सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, इससे भी आप याद कर सकते हैं। या फिर आप ASTC अष्टक से भी याद कर सकते हैं। इसको एक अगर इकट्ठे फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसको अष्टक भी कह सकते हैं। तो जैसा भी आप सभी लोगों को अच्छा लगे आप उस हिसाब से याद कर सकते हैं। यहाँ पे ASTC का मतलब अमर सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, या फिर आप अष्टक के फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं। अब इस ट्रिक का यूज क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों। ए सबसे पहले आता है हमारा ए। हम लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि हम लोगों को चलना है एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, हमको इस डायरेक्शन में चलना है, जो जैसे क्लॉक चलती है क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में चलना है। तो सबसे पहले देख ही पा रहे होंगे, इसी डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने क्वाड्रेंट्स भी हमारे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए का मतलब क्या होता है। तो ए फॉर ऑल। ऑल का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे सारे जो रेशियोज होते हैं सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी नंबर या कोई भी हमसे रेशियो पूछा जा रहा है तो ए फॉर ऑल। अब यहाँ पे सारे रेशियोज 6 होते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले स्टूडेंट्स होंगे सारे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, तो ये सारे रेशियोज इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने जैसा कि बताया आपको एस होता है। तो एस फॉर साइन एंड कॉसेक। एस का मतलब एस से साइन होता है और साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि जो रेशियो आ रहा है और उसका अपोजिट रेशियो, तो एस फॉर साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। तो यहाँ पे मतलब साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने रिमेनिंग सारे इन जो रेशियोज हैं हमारे वो सारे नेगेटिव रहेंगे। जैसा आप लोग देख ही पा रहे हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे रेशियोज हमारे यहाँ पे नेगेटिव हैं। कॉस, टेन, कॉट और सेक, तो ये सारे नेगेटिव हैं। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड हमारी क्या थी, थर्ड वाला वर्ड क्या था, टी, क्योंकि हमने पता ही किया है यहाँ पे ASTC। तो यहाँ पे टी देख लेते हैं। तो टी फॉर टेन, एंड टेन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट। तो यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे जितने रेशियोज बच रहे हैं वो सारे नेगेटिव रहेंगे। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम कह सकते हैं, फोर्थ में सी आता है तो सी से कॉस होता है, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे ये तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। तो यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव। तो चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो रेशियो हमको मिलेंगे यहाँ पे 90 और 270 के, तो 90 और 270 में जो रेशियोज मिलेंगे वो होंगे चेंज, और 180 और 360 में जो रेशियोज होंगे वो होंगे हमारे अनचेंज, यानी कि नो चेंज, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये भी देखना है कि हमको चेंजमेंट जो मैं बोल रहा हूँ वर्ड, वो चेंजमेंट किस में होगा। तो यहाँ पे उसकी भी ट्रिक लिखी है दोस्तों, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में और सेक का कॉसेक में। बस सिर्फ इतना आपको याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। तो साइन का हमारा कॉस में चेंज होगा, और अगर कॉस का भी होगा तो कॉस का भी साइन में चेंज होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। मैं आपको इसीलिए मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया यहाँ पे। इसका मतलब कॉस से भी साइन में जा सकते हैं और साइन से कॉस में जा सकते हैं। टेन का कॉट में हो जाएगा और कॉट का टेन में हो जाएगा, इसी तरीके से सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में। तो चलिए अब सीखते हैं फटाफट दोस्तों कि ये रेशियोज कैसे आ जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इनसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।
तो सारे रेशियोज़ के मैंने एक एक दो दो एग्जाम्पल्स लिए हैं और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को लगे कि कोई भी सुझाव अगर आपको देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है? साइन 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 90 है कहाँ पे, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है एंड ये 360 है दोस्तों। तो 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम है, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए आ रहा है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन पॉजिटिव होगा कि हमने बताया ही कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे प्लस का पॉजिटिव आ गया। और हमने आपको बताया कि 90 और 270 वाले चेंज होते हैं और चेंज किस में होता है? साइन का कॉस में होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन का रेशियो जो क्योंकि 90 में है तो इसलिए चेंज हो गया, साइन का कॉस लिख दिया हमने और कॉस थीटा आ गया। अब साइन यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम अगला देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा ये भी किस में जाएगा दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम आ रहा है तो इधर जाएंगे, और 90 से ज़्यादा आ रहा है तो क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमको, तो 90 से कम आ रहा है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम लोग देख ही पा रहे हैं कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉट थीटा, क्योंकि टेन का 90 वाला रेशियो हमेशा चेंज होता है किसमें? कॉट में, यहाँ पे लिखा भी है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये कॉट थीटा पॉजिटिव आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया दोस्तों यहाँ पे 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा के लिए हमको जाना पड़ेगा 90 प्लस थीटा, इसका मतलब 90 से ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स पहले 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे था, अब 90 प्लस थीटा अगर आ रहा है इसका मतलब नेक्स्ट आगे आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा हमारा। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक वाले रेशियोज हैं वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमको कौन सा रेशियो दिया है? यहाँ पे कॉस का रेशियो दिया है, तो कॉस का रेशियो तो नेगेटिव होगा कि यहाँ पे हमने आपको बता चुके हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो कॉस यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव, और कॉस चेंज किस में होता है दोस्तों? कॉस का साइन में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन थीटा हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक 90 प्लस थीटा। सेक 90 प्लस थीटा अगेन ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है दोस्तों। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। सेक किसका होता है? देखो यहाँ पे सेक माइनस का भी लिखा है, तो सेक किसका होता है? सेक माइनस का होता है, तो माइनस लगा दिया। और सेक का होता किस में चेंज है? सेक का कॉसेक में चेंज होता है। इसी तरीके से टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि 180 है कहाँ पे। 180 ये है, 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से पहले 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो वही चीज़ लेके चल रहे हैं हम लोग दोस्तों सारे क्वेश्चंस में। तो टेन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब टेन तो नेगेटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक प्लस के होते हैं। टेन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब टेन। अब यहाँ पे टेन का टेन ही क्यों रखा गया? क्योंकि मैंने दोस्तों ऊपर लिखा है 180 और 360 में नो चेंज, जो रेशियो होता है टेन का टेन ही रहता है। तो टेन का सबसे पहले तो टेन ही हो गया। और साइन यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 180 वाला रेशियो है ये देखो, और कॉस का नेगेटिव इसलिए हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का कॉस थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं साइन 180 माइनस 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा का मतलब 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि यहाँ पे 180 अगर माइनस होता तो 180 से ऊपर जाते। यहाँ पे 180 प्लस थीटा आ रहा है, इसका मतलब 180 के आगे जाना है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से चलते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे साइन लगता है, ठीक है। तो एक और लगा दे रहा हूँ तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो मतलब इस तरीके से चलते हैं, तो 180 प्लस आ रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या क्या पॉजिटिव है? टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे रेशियोज है वो हमारे नेगेटिव हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा, इसका मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव है,
क्योंकि यहाँ पे तो हमको साइन मिला है, इसका मतलब साइन किस में जाएगा दोस्तों, नेगेटिव में जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लग गया। और 180 में साइन जो रेशियो होता है वो नो चेंज होता है, इसीलिए साइन का साइन ही बना रहा है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे सेक 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा के लिए 270 से पहले, माइनस थीटा का मतलब पहले, इसका मतलब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख ही चुके हैं पहले से ही दोस्तों, tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे जो रेशियोज होते हैं हमारे वो नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेक 270 माइनस थीटा, तो tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे तो सेक है, इसका मतलब सेक जाएगा नेगेटिव में। अब सेक का कॉसेक में क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 90 और 270 में चेंजमेंट होता है, यहाँ पे लिखा भी है सेक का कॉसेक में होता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा का मतलब 270 माइनस थीटा, तो 270 से पहले जाएगा। 270 प्लस थीटा है दोस्तों, तो 270 के आगे, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख ही पा रहे हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे रेशियोज हमारे यहाँ पे निगेटिव हैं। तो हमें क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि tan 270 प्लस थीटा, तो tan 270 प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो tan का रेशियो जाएगा हमारा नेगेटिव में। और 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे 90 और 270 में चेंजमेंट होता है, तो tan का चेंजमेंट किस में हुआ दोस्तों, कॉट में हुआ। इसी तरीके से कॉसेक 360 माइनस थीटा का, कॉसेक 360 माइनस थीटा का मतलब 360, यहाँ पे लिखा है 360 माइनस थीटा का मतलब 360 से पहले, इसका मतलब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा दोस्तों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो वही प्रोसेस दोस्तों, सेम प्रोसेस सारे रेशियोज में आपको लगानी है, और बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। कॉस 360 माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉसेक है तो कॉसेक नेगेटिव लगा दिया, और क्योंकि 360 है यहाँ पे इसीलिए सेम रेशियो हमने लिख दिया। लास्ट देखते हैं दोस्तों, कॉस 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा हम जैसा कि देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 360 प्लस थीटा, 360 से ऊपर जाना है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल इजी होता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 360 प्लस थीटा हम यहाँ पे आ रहे हैं, 360 प्लस थीटा का मतलब कॉस 360 प्लस थीटा का मतलब यहाँ पे है कि पॉजिटिव होते हैं, तो हमने पॉजिटिव वाला साइन लगा दिया। और कॉस 180 और 360 में नो चेंज रहता है, तो कॉस का हमने कॉस ही रख दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट में मुझको बता सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, और मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।